हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने भूगोल के लेसन नंबर 2 जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, है ना, इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ आपको समझाने के लिए कि किस तरह से वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के प्रश्न और उत्तर को आप हल करेंगे अपनी कॉपी में। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो हैं ये सारे आपको कॉपी में हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कौन कौन से हैं? कृषि प्रसार, बृहत स्तरीय विकास योजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, या तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो आप बताओ खुद अपने मन से कौन सा होना चाहिए। ह्रास नहीं होता, जिससे खराब नहीं होता, इनमें से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति किसकी वजह से खराब नहीं होती? तो आप देख सकते हैं पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करने की वजह से प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर है गा। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, या वन्य पशु विहार का परिसीमन। तो इसका आंसर है घा, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ठीक है। अगला है निम्नलिखित प्राणियों और पौधों को उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। अब मैंने आपको सब समझाया था कि प्राणियों को और पौधों को लगभग 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा था जो मैंने आपको बताया था? संकटग्रस्त, लुप्त, सुवेद, स्थानिक और दुर्लभ। ये मैंने आपको वीडियो में ऑनलाइन लाइव क्लास में मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि कौन सा किसके अंतर्गत आता है। तो काला हिरण जो है, काला हिरण जो है वो कैसा है? संकटग्रस्त, संकट में है काला हिरण। दूसरा है एशियाई हाथी, तो सुवेद यानी जो कि अब पूर्ण तरीके से विलुप्त होने के कगार पर हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, उसको सुवेद कहा जाता है। तीसरा है अंडमान जंगली सुअर, अंडमान जंगली सुअर, ये कैसा है? यह स्थानिक यानी जो बहुत कम स्थानों पर पाए जाते हैं। हिमालयन भूरा भालू, ये कैसा हो गया? ये दुर्लभ के अंतर्गत आएगा। और गुलाबी सिर वाली बतख, ये लुप्त प्राय हो चुकी है। तो ये सेकंड का आंसर है। नीचे उत्तर दिए हुए हैं और आप समझ के इनको लिखें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मेल करें। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन किसे कहते हैं? वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। इसका मतलब कौन सा है? ये सेकंड। ये भी मैंने आपको समझा दिया है और आप यदि आपने वो वीडियो देख लिया होगा तो आप समझ गए होंगे। दूसरा है रक्षित वन। तो रक्षित वन किसे कहते हैं? वन भूमि जो अधिक क्षरण से बचाई जाती है उसे रक्षित वन कहा जाता है। और तीसरा है अवर्गीकृत वन, सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन की बंजर भूमि को कहते हैं अवर्गीकृत वन। उत्तर आंसर नीचे दिया हुआ है और आप इसको समझें और अपनी कॉपी में लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। नंबर 1 है जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो आंसर है जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। इतने सारे पशु पक्षी होते हैं जिनकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, इतनी सारी हमारी कृषि फसलें होती हैं, इसको हम जैव विविधता कहते हैं। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। तो आंसर लिखा हुआ है मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है। इससे वन्य वनस्पति तो नष्ट होती ही है, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। सेकंड है जब उद्योगों, खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा करकट खुले स्थानों पर फेंका जाता है तब भूमि प्रदूषण होता है। और अगला है वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जिससे वर्षा कम होने लगती है। तो पहला है मानव अपने स्वार्थ के लिए वनों को अंधाधुंध काट रहा है और इससे
वन्य जीवों का आवास छिन जाता है, उद्योगों का कचरा जो है वो पृथ्वी पर फेंका जाता है, जिससे कि भूमि प्रदूषण होता है, और वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच जाता है, जिससे कि वर्षा कम होती है। और लास्ट है, पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे वनस्पति पनप नहीं पाती और वह स्थान धीरे धीरे बंजर हो जाता है। ठीक है, अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। भारत में वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में विभिन्न समुदायों ने इस प्रकार योगदान दिया है। नंबर 1, राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। ठीक है, कि वन्य जीवों का संरक्षण कैसे हो, तो राजस्थान के लोगों ने जो सरिस्का बाघ रिजर्व है वहाँ पर खनन कार्य, जो खदानें खोदी जाती हैं, उसका विरोध किया है। सेकंड है, हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया गया है। हम सब जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन जो शुरू किया गया था, उसमें क्या हुआ है, वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया गया है। तीसरा है, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी बनाई, जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया है। ठीक है, तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ पर रोक लगाई गई है। अगला है, भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर पूजा जाता है, जैसे पीपल और वट। यदि हम वृक्षों की पूजन करते हैं तो फिर उनको नहीं काटा जाएगा, और जब वह नहीं कटेंगे तो फिर वह नष्ट होने की कगार पर नहीं होंगे। अगला है, भारतीय लोग विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजते हैं, क्योंकि वे इन्हें विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं, जैसे नाग को शिव के साथ, मोर को कृष्ण के साथ, लंगूर व बंदर को हनुमान जी के साथ जोड़ा जाता है। तो इसकी वजह ये है, अगर हम ऐसा करते हैं और ऐसा किया जाता है तो इन पशुओं को भी कोई नहीं मारेगा और ये नष्ट नहीं होंगे। भारत के विभिन्न आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में वनों को देवी देवताओं को समर्पित करके उन्हें पूजा जाता है। राजस्थान में इस तरह के क्षेत्रों को वणी कहा जाता है, जहाँ पर देवी देवता होते हैं उन क्षेत्रों को वणी कहा जाता है राजस्थान में। ठीक है, अब वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। भारत के जनजातीय लोग प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं। उनके इन विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कोमय रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में ना तो स्थानीय लोग घुसते हैं और ना ही किसी को छेड़छाड़ करने देते हैं। जहाँ पर प्रकृति की पूजा की जाती है, ऐसे स्थानों पर लोग अंदर नहीं जाते हैं और वनों से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं, और उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ये पूजा करने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि इन पेड़ों को लोग नहीं काटते हैं। कई लोग पीपल और बट की भी पूजन करते हैं, ये तो हमारे यहाँ भी होता है, हम पीपल और बट वृक्ष दोनों की पूजन करते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। भारतीय झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं। जैसे वे मंदिरों या अन्य स्थलों पर बंदरों को खिलाते हैं, और इस तरह से बंदरों का संरक्षण हो जाता है। राजस्थान के विश्नोई गांव के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जाते हैं, जो कि इनके समाज के अभिन्न अंग हैं और इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये वन्य प्राणी संरक्षण और वनों का संरक्षण हम किस तरह करें, ये सब इस क्वेश्चन में आपको समझाया गया है। ठीक है, ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, लघु उत्तरी क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हैं। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अपनी कॉपी में नोट करके रखना है।
और जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं या टीचमेंट से मैं आपकी कॉपी चेक करूँगी, तो सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपियों में इन क्वेश्चन आंसर को लिख लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जल्दी से जल्दी आप अपना वर्क कंप्लीट करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच।